देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है कि राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है, जिसको कहते हैं कि साहब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस यात्रा का इतना ज़्यादा शोर उस समय नहीं था जब पूरे भारत में 22 जनवरी का शोर मचाया जा रहा था। तमाम गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर पीआर बने हुए थे मोदी जी के, और अभी तक बने हुए हैं। ये होना है, वो होना है, इस तरह की तैयारियां हैं। ऐसे में कहीं कोशिश ये थी कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह राहुल गांधी की इस यात्रा को किसी प्रकार का कोई फुटेज ना मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को उन्हीं के ज़बरदस्त मंत्री, चीफ मुख्यमंत्री बिस्वा ने कुछ ऐसी स्पीड दी कि 22 जनवरी का प्रोग्राम प्राण प्रतिष्ठा वाला राम जी के मद्देनजर तो ठीक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उसको भुनाना चाह रही थी कि राहुल गांधी का शोर कम हो जाए, बिस्वा ने कहीं उसमें पलीता लगा दिया। हुआ यूं दर्शकों कि जब न्याय भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा चली तो मणिपुर से चली, मणिपुर के हिस्से में गई, फिर वो वहाँ आसाम में आई, आसाम के बाद अरुणाचल प्रदेश आई, उसके बाद फिर दोबारा आसाम आ गई। वहाँ जिस प्रकार से बिस्वा साहब ने राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कराने की बात की, यात्रा को अंदर से नहाने की बात की, उससे हुआ यूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की ये यात्रा उतना ज़्यादा फुटेज पा गई जितना इनको उम्मीद नहीं थी। गोया के बिस्वा साहब ने राहुल गांधी के यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इतना शोर नहीं मच रहा था। तो मुख्यमंत्री बिस्वा साहब अपने आप को क्या समझते हैं वो तो खैर पूरा देश जानता है। योगी आदित्यनाथ का कुछ लोग कहते हैं कि अनुसरण कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजर वाली नीति पर चल रहे हैं, लेकिन उनसे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का या गोदी मीडिया का एक पीआर हो सकता था, एक बड़ा जो उन्होंने ओरा बना दिया था कि बस पूरे देश को राममय बना देना है, उसके हिसाब से राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकना, राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करना, राहुल गांधी की यात्रा को ज़्यादा फुटेज मिलना हुआ है। गोया के मोदी जी के उस प्यार में या उस प्रचार में एक ऐसा छेद पैदा हो गया कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब उससे हो क्या रहा है? हो यूँ रहा है कि बिस्वा साहब सिर्फ ये सोचते हैं कि पूरा भारत, ऐसा लोगों का कहना है, आसाम के अंदर ही बसता है। लेकिन आसाम के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी को मंदिर में नहीं जाने दिया, उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात है, यूनिवर्सिटीज़ के लोग उनसे बात करना चाहते थे, उनको अंदर नहीं आने दिया, इससे राहुल गांधी को एक ऐसा ज़बरदस्त तरीके का वहाँ संचार मिला कि भविष्य में आसाम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव से 9 और 7 गालिबन सीट, वहाँ 14 सीटें लोकसभा की हैं, इस बार वहाँ पर गंवाने का मौका बन रहा है। हुआ क्यों है दर्शकों, मैं आपको बताऊं। पूरा साउथ, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, ये तमाम रीजन जो है, यहाँ राहुल गांधी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आसाम के अंदर जिस प्रकार से उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, इससे जनसमूह आने वाले समय में जो आसाम के अंदर कुछ सीटें निकला करती थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई संशय पैदा हो गया। तो मैं आपको बताने तो यह हाजिर हुआ दर्शकों कि जिस चीज़ को बताना बंद करना चाह रहे थे, बिस्वा साहब ने अपनी कारकर्दगी से उसको और ज़्यादा ओपन कर दिया। राहुल गांधी की इस यात्रा ने 22 जनवरी के बनाए हुए मीडिया के उस गुब्बारे के अंदर किसी तरह से छेद कर दिया और राहुल गांधी सोशल मीडिया पे छाते रहे। किस कदर लोगों का अपार जनसमूह उनको मिला है। आसाम के अंदर 2024 में जो 9 सीटें पिछली बार मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, शायद इस बार राहुल गांधी पलट कर रख दें। चूंकि राहुल गांधी, तेलंगाना को देखिए आप, तेलंगाना के अंदर चंद्रशेखर राव की सरकार, बीआरएस की सरकार थी, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बीआरएस की सरकार वहाँ से जाएगी, क्योंकि उन्होंने काम ही इतना किया था। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से वहाँ काम किया और वहाँ पे एक नए लड़के को बना करके, जो विद्यार्थी परिषद से आता था बेसिकली, उसको नेता बनाया, फिर उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो वहाँ ज़मीन पर ही कांग्रेस ने पूरा का पूरा पलट कर रख दिया। आसाम आने वाले वक्त में 2024 में बिस्वा के हाथ से और मोदी जी के हाथ से निकल जाए तो इसमें अचरज इसलिए मत करना, चूंकि राहुल गांधी लगभग 8 दिन आसाम के अंदर गुजारने वाले हैं, कुछ दिन तो हो भी गए। तो बिस्वा ना चाहने के बावजूद भी मैं समझता हूं, भस्मासुर जानते हैं, मैंने कल बताया था, वो खुद ही भस्म कर गए अपने उस प्यार को, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पूरे देश को 22 जनवरी के राममय माहौल के अंदर रंग दिया जाएगा। राहुल गांधी ने ऐसे समय में लोगों की सहानुभूति भी लूटी है
और बिस्वा के इस कदम से उनकी यात्रा को ज़्यादा फुटेज मिला, ज़्यादा लोगों ने सराहना की और राहुल गांधी में सहानुभूति वाला मामला भी है, जिस तरह से उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। तो गोया कि मैं आपको बताने यही हाजिर हुआ था कि बिस्वा साहब बजाय फायदा करने के आसाम में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करते हुए दिख रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।